हाँ भाई, नमस्कार दोस्तों। तो हम बात करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जिन विद्यार्थियों का पढ़ा हुआ है उनको थोड़ा मजा आने वाला है। जो विद्यार्थी बिल्कुल बेसिक हैं वो थोड़ा प्रयास करते रहे। मैं हर क्वेश्चन के साथ उसके आसपास की चीजें बताता रहूंगा आपको। हाँ भाई, साउंड नहीं, बात नहीं, बिल्कुल भी फोकस बना के रखें अपना। तो ये क्लास वैसे तो तमाम एग्जामों में इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्पेशली इंडियन आर्मी के जो बच्चे हैं उनकी बड़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाले हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से। तो ये कोई जटिल क्वेश्चन है नहीं वैसे, लेकिन जो बच्चा मैप के बारे में थोड़ा कम जानता है उसके दिक्कत जरूर आएगी। मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो 5 राज्यों के साथ लगती है सर। कितने राज्यों के साथ भाई? अगर एमपी को देखें अपन तो ऐसे लगभग ये एमपी यहां पड़ता है। तो ये जो इधर वाला हिस्सा है ये तो अपने राजस्थान से, ये वाला हिस्सा है गुजरात से लगता है, ये जो हिस्सा है महाराष्ट्र से लगता है। इससे ही एक अलग हुआ था राज्य, कौन सा? छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य अलग हुआ था भाई? हाँ भाई, कब हुआ था बता सकते हो क्या? 2000। हाँ भाई, कितनी 2000 को? हाँ भाई, कितनी को? पक्की बात है? अच्छा। हाँ भाई, एक 1915। तो एक को तो कौन? छत्तीसगढ़ हुआ था, बिल्कुल सही बात है, अलग हुआ था एमपी से। जब 1 नवंबर को ये अलग हुआ, ठीक है नहीं था, सबसे बड़ा राज्य एमपी था, लेकिन अब एमपी घट गया क्षेत्रफल में और राजस्थान क्या आ गया? 1 नंबर आ गया। कब? 2000। 2000 को 3 नए राज्य बने थे। एमपी से छत्तीसगढ़, गुजरात से झारखंड और यूपी से उत्तराखंड। ठीक है भाई। अच्छा, यहां जो सीमा लगती है वो किसके लगती है भाई? ये। तो कितने राज्य हो गए दोस्तों? 5 राज्य। किसके साथ? मध्य प्रदेश, एमपी के साथ, एमपी के साथ, मध्य प्रदेश के साथ। हाँ भाई, सर्वाधिक जो वन है, वन वाला राज्य, भाई वन वाला राज्य कौन सा है? एमपी है, याद रखना। सर्वाधिक जो तिलहन दालें होती हैं, तिलहन और दाल, हाँ भाई, दालों वाला राज्य कौन सा है भाई? एमपी। ऐसा कौन है भाई? एमपी। दालों वाला राज्य कौन सा है? एमपी सा। ठीक है भाई, एमपी। बाघों का घर, किसका घर भाई? बाघों का घर किसे कहा जाता है भाई? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश। अच्छा, अभी मैं आपको बताऊं, मध्य प्रदेश में चुनाव हुए हैं, पहले मामा, अब कौन है भाई यहाँ के सीएम? मोहन यादव। याद रखना, भाजपा के सीएम है मोहन यादव। कहा के भाई? मध्य प्रदेश के। तो ये सारे ही क्वेश्चन है, कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाघों का घर कौन सा है, तिलहन व दालों में पूछ सकता है, वनों वाला राज्य पूछ सकता है, क्षेत्रफल में नंबर 2 पे आता है साहब। कौन से भाई? क्षेत्रफल नंबर 2। पहले पे कौन है अभी? राजस्थान है। कौन है भाई? सीमा कितनी? 5। इसकी जो मुख्य नदी है वो, हाँ भाई, यहाँ 2 पर्वत याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा? अच्छा, इसको आज एक बोरी डाल के 5-10 मारनी है। एक इसके हिमानी की बोरी ऊपर डालनी है, फिर 10 एक पिलाने हैं। अरे अरावली तो माताजी राजस्थान में है, हम पढ़ रहे हैं एमपी, तो विंध्याचल। और दूसरा सतपुड़ा, यशियानो। इनके बीच में से एक बहुत महत्वपूर्ण नदी नर्मदा। कौन सी नदी? नर्मदा। नर्मदा और एक नदी और बहती है ताप्ती। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट नदी है एमपी से, नर्मदा और ताप्ती। और इनका बेहतरीन क्वेश्चन क्या बनता है भाई? हाँ, एस्टुरियन। क्या करती है भाई? यानी बाकी नदियां तो क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है, मिट्टी लाती है, डेल्टा बनाती है, और ये मिट्टी को खोदती है, जिसको हम कहते हैं एस्टुरिन। नर्मदा और ताप्ती, अपभ्रंश घाटियों से निकलने वाली नदियां। कौन सी नदियां है भाई? नर्मदा और ताप्ती। याद रहेगी बात। अच्छा, इस सतपुड़ा में की जो एक जगह है बहुत फेमस पर्यटन के लिए, कौन सी? पंचमढ़ी, जिस सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अच्छा, विंध्याचल की ऊंची चोटी अमरकंट। यस, ठीक है भाई। हाँ, सद्भावना मान लो आप उसी में।
और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, महादेव पर्वत धूपगढ़। यस या नो? चलो ठीक है, इतनी बात करेंगे। भारत में कितने राज्य समुद्र तट साझा करते हैं? सबको शायद कल ही बताया था मैंने आपको। हाँ भाई, सबसे पहले गुजरात, याद है भाई, 1214 किलोमीटर। अया गुजरात बाउंड्री चले 1214 किलोमीटर, याद है भाई। ये कच्छ का रण और कहा भाई अरब सागर, ये अरब सागर ही तो है इधर बड़ा, कच्छ का अरब सागर। खंबात की खाड़ी यही तो है इसमें, खंबात की खाड़ी। अब गुजरात के जस्ट नीचे देखे, ये आ गया महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है महाराष्ट्र? इस महाराष्ट्र में बहुत बड़ी नदी निकलती है, कौन सी रे? गोदावरी। दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी नदी, दक्षिणी भारत की गंगा कौन भाई? बूढ़ी गंगा कौन है? गोदावरी। कहां से? नासिक जिले से निकलती है क्या महाराष्ट्र में से? एक और नदी निकलती है, बोलो कौन सी? कृष्णा। अरे कौन सी? कृष्णा निकलती महाराष्ट्र, याद है भाई। फिर महाराष्ट्र के नीचे यहां छोटा सा क्या आ गया भाई? गोवा आ गया। सब क्या आ गया रे? गोवा। थोड़ा बड़ा बना देते बात, ये गोवा। फिर क्या आ गया भाई? कर्नाटक। और लास्ट में क्या आ जाएगा? केरल। और ये कर्नाटक। फिर ये क्या आ गया भाई इधर? टीएम तमिलनाडु। फिर ये आंध्रा, एपी आंध्रा। फिर उड़ीसा राज्य आ गया, और फिर पीबी पश्चिम बंगाल। तो कितने राज्य हो गए? सबसे ज्यादा, सबसे कम गोवा। गोवा 101 किलोमीटर। अच्छा, नंबर 2 पर पूछ ले। नंबर 2 पर तट सीमा बनाता है आंध्रा। कुल तटीय सीमा पूछ ले तो कितनी? 61। और द्वीपों सहित पूछ ले, अंडमान और निकोबार लक्षद्वीप, तो 7516। बोलो हाया ना? कौन सी सीमा है भाई? ये तटीय सीमा है। कौन सीमा है? प्रायद्वीप है भारत में, तटीय सीमा है। मैंने साथ में आपको जो बताया था, तो मैंने इसके कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह, कांडला, फिर महाराष्ट्र में कौन सा? मुंबई और नावाशोवा। फिर कर्नाटक गोवा में मार्म गोवा। फिर कर्नाटक का मंगलोर। अरे ना, ठीक है ना भाई। फिर केरल का चेन्नई, सॉरी कोची, कोची अरब सागर की रानी। फिर तमिलनाडु का एनोर, तूतीकोरिन, चेन्नई। फिर आंध्रा का विशाखापट्टनम, और विशाखापट्टनम के अलावा और भी है ना एक बंदरगाह विशाखापट्टनम, और कौन सा बंदरगाह है? एनोर तो चेन्नई का, ऐसा बोलो। अच्छा, काकीनाडा, काकीनाडा बंदरगाह है। मेन विशाखापट्टनम है, कृष्णापट्टनम है, लेकिन मेन विशाखापट्टनम। उड़ीसा का पारादीप, याद रखना, पारादीप पूछ सकता है, इंपोर्टेंट है। और इसका पश्चिम का हल्दिया। कौन सा भाई? हल्दिया। ये इनमें मुख्य बंदरगाह हो गई। दूसरी बात बोलो, हाँ कुल लंबाई हो ही गई। क्लियर है भाई? अरे क्लियर है क्या? अच्छा, लगे हाथ में स्थलीय सीमा पूछ लू भारत की। 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा, समझ गए ना? ऊपर वाली, स्थल वाली। यस या नो? अरे 15,200, उसमें कुछ महत्वपूर्ण देश जुड़ रहे हैं भाई। कौन कौन से रहे बताओ? हाँ भाई, ये तो पाकिस्तान भाई। ये थोड़ा सा आ गया अफगानिस्तान, सबसे कम अफगानिस्तान 100। पाकिस्तान कितना जुड़ रहे हैं? 3323। ये पाकिस्तान सा। रेड क्लिप कौन सी लाइन रहे? रेड क्लिप लाइन, भारत और पाकिस्तान के बीच। अब बस इधर, और यहां जो है वो अब इनके बीच है वो तो डूरंटो। फिर ये आ गया भाई, कौन जुड़ गया रे? चीन। अरे कौन जुड़ गया? चीन, चाइना। कौन सी लाइन? मैकमोहन। कौन सी लाइन भाई? मैकमोहन, 1914 में। हाँ भाई, 1914 में। कौन सी लाइन? मैकमोहन। उधर लगा दे कोई बात। हाँ जी। और चीन के अलावा फिर चीन हो गया भाई,
यहां छोटे छोटे दो देश, ये अपना सिक्किम मान लो, एक तो पहले तो कौन, नेपाल, फिर भूटान, हाँ भाई, फिर ये चार राज्यों से म्यांमार जुड़ता है क्या अपना, बोलो, फिर ये बांग्लादेश, या हाँ भाई, सबसे ज्यादा जो सीमा बढ़ाता है वो बांग्लादेश बढ़ाता है अपने साथ बाउंड्री। 4000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना। सबसे ज्यादा सीमा बांग्लादेश 4096, सबसे कम कितनी 106 भाई, और टोटल कितनी 15,200। यस या नो, बोलो, याद रहेगी सब बच्चों को, इनमें कोई सा पूछ सकता है ऐसा। अच्छा फिर देखो अपनी बाउंड्री बना देते, अपने लास्ट जो अपना कोना निकल रहा हो या अरुणाचल प्रदेश का निकल रहा है साहब, हाँ भाई, अरुणाचल की बिंदु, कौन सा बिंदु है भाई, की बिंदु, ठीक है। और इधर देखे तो यहां गुजरात का, हाँ भाई, कौन सा, गौरमाता या सरक्रिक भी कहते हैं इसको, यस या नो। तो एक तो ये तो पूर्वी बिंदु रही है, पश्चिमी बिंदु, और उत्तर में देखे तो बताओ भाई, इंदिरा पोल, और सबसे नीचे वाला कन्याकुमारी। ये चार बिंदु है भारत के, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। अच्छा, भारत की लंबाई पूर्व से पश्चिम ज्यादा, उत्तर से दक्षिण कितनी है, 3214। अगर आप मोटरसाइकिल लेके निकलो तो आपको यहां से यहां तक आने में 3214 किलोमीटर लग जाए सर, और पूर्व से पश्चिम चलो तो 2933 किलोमीटर। तो ये भी याद रखना दोनों बातें साहब, उत्तर से दक्षिण 3214, पूर्व से पश्चिम 2933। किसकी लंबाई, ये बिंदु याद रखना साहब, रहेगा याद सब लोगों को। हाँ भाई, जिनको नहीं है वो तुरंत लिखते रहना भाई, याद। कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक एग्जाम में पूछेगा, बोलो, अरे हाँ या ना, कोई ऐसा फिक्स नहीं है साहब। आगे चले, हाँ भाई, दमन और दीव को अलग करता है, दमन दीव समझ गए भाई आप। गुजरात जो है ना, गुजरात, इसमें इसमें जो किनारे पे है, यहां दमन और दीव है, दो अलग अलग द्वीप है, इनको क्या कर दिया भाई, एक। पहले तो क्या था भाई, गोवा के साथ जो था ना, गोवा, गोवा के साथ ये दमन भी, गोवा, गोवा आपको पता है पुर्तगालियों को उपनिवेश में रहता साहब, 1961 में छोड़ के गए ना, तो ये दमन भी किसके अंदर था, गोवा के साथ था। बाद में वो चले गए तो इसको क्या बना दिया, 1987 में केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, किसको, दमन दीव को। इसकी राजधानी सिलवासा, क्या भाई राजधानी, केंद्र शासित प्रदेश है हमारा, राजधानी क्या है, सिलवा। इनके बीच में जो है उसको अपन कहते हैं खंबात की खाड़ी। किसकी खाड़ी भाई, खंबात की खाड़ी। तो इनको जो अलग करती है वो क्या है बताओ, खंबात की खाड़ी अलग करती है किसको, दमन और दीव को। राजधानी कहां इनकी, सिलवासा। दमन और दीव क्या है हमारा, बोलो, केंद्र शासित प्रदेश है। यस या नो। आजकल दमन दीव के साथ साथ और किसको मिला दिया इनमें, दादर नागर हवेली को मिला दिया क्या भाई, अरे आया ना। अरे अब हमारे केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 है क्या भाई, अरे बोलो यार, इजी की बात तो है। सबसे पहला लद्दाख, लद्दाख है क्या भाई, राजधानी लेह है भाई। ये फिर जम्मू कश्मीर, 1 और 2 हो गए क्या भाई, 2 हो गए। उसके बाद बताओ, हाँ भाई, दिल्ली है क्या भाई, 3, चंडीगढ़ है क्या, 4, ओके। हाँ भाई, फिर लक्षद्वीप 5, अंडमान और निकोबार 6, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, लक्षद्वीप की कवरती, ठीक है भाई। अच्छा, इस कितने हो गए, 6 हो गए क्या, बताओ। 7वां पुद्दुचेरी, अरे पुद्दुचेरी है ना भाई, अरे कितनी, 4 राज्यों में फैली हुए, 1 आंध्रा में, 2 2 तमिलनाडु में, 1 केरल में, 4 जिले 3 राज्यों में फैली हुई है क्या, पुद्दुचेरी। राजधानी वही है क्या। अच्छा, 7 हो गए। 8वां, अब देखो 8वां जो ये था ना, दमन और दीव, पहले तो ये मिला इसके साथ ये दादर नागर हवेली को मिला दिया, तो इन सबको मिला दिया दमन दीव और
दादर नागर हवेली को मिला दिया, यस या नो? तो तीनों को मिला के कितना? 8 हुआ। तो कितने केंद्र शासित प्रदेश है अब? 8 केंद्र शासित प्रदेश। यस। कर्क रेखा मध्य से गुजरती है। अब कर्क रेखा की हम जानते हैं साहब, ऐसे बना लो साहब एक थोड़ा सा आइडिया। हाँ भाई, सबसे पहले तो फिर अबे पहले राजस्थान, राजस्थान फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर कितने राज्य है भाई? कौन सी रेखा रहे? कर्क रेखा। ये भूमि, भूमि के बीच में से गई, उसको कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश। इसके ऊपर 23.5 डिग्री, कितना डिग्री? कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कौन सी रेखा? अपने भारत में से गुजर रही है क्या? कितने राज्यों से? 8। सबसे पहले गुजरात, दूसरा, अब दोस्तों तो कर्क रेखा कितने राज्यों से रहे? 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? बना सकते हो इनके नाम, बता सकते हो क्या? बोलो। बहुत सारे क्वेश्चन बने भाई इससे, 8 राज्यों से निकलती है, कभी पूछ सकता है आपको। अच्छा, इसमें ये 8 राज्यों से निकलती है, अगर इसके सबसे नजदीक राजधानी पूछे तो ये झारखंड की रांची, MS धोनी है ना जहां का, रांची जो है ना, रांची बिल्कुल नजदीक से साहब। यस या नो? बोलो। अरे याद रहेगी बात। कौन सा? रांची सबसे निकट कौन सी राजधानी है? रांची। पूछा हुआ भाई, ध्यान रखना, रांची किसके? कर्क रेखा के। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है। अब आ जाओ, बिहार ना भाई, उत्तर प्रदेश नहीं भाई, उड़ीसा नहीं है, कौन सा राज्य? गुजरात। बता सकते हो क्या? तो 8 में से कोई सा भी दे दो तो आप बता सकते हो, तो आंसर क्या आ गया? गुजरात आ गया। याद रहेगा भाई राज्य, मैप के हिसाब से गुजरात, अरे मैप, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कितने राज्य? 8 राज्य। कौन सी कर्क रेखा? 23.5 डिग्री अक्षांश। इनमें कौन सा कर्क रेखा निकटतम है? अब देखो निकटतम आ गया साहब। हमें आगरा, दिल्ली, ग्वालियर, झांसी, तो कौन है बताओ भाई? झांसी। अरे कौन है भाई? झांसी। अरे कौन सी जगह? झांसी भी किसके पास है भाई? कर्क रेखा के पास में है। ठीक है नहीं भाई? अब शहर पूछ लिया तो ये तो दूर है, अगर इनके कंपेयर में बात करें तो कौन पड़ेगा? झांसी पड़ेगा। बांग्लादेश में किस गंगा का नाम? हाँ भाई, ये हमारा यूपी है भाई यहां, ठीक है ना? यूपी, यूपी के ऊपर कौन सा? उत्तराखंड। अरे यूपी के ऊपर कौन है? उत्तराखंड। यूके कोई जमाने में यूपी का हिस्सा था उत्तराखंड। कब अलग हुआ? कब? 2000। कितनी नवंबर? 9 नवंबर 2000। यस या नो? यूके। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। इसी उत्तराखंड से हमारी एक नदी निकलती है जिसको हम कहते हैं गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा। गंगोत्री से। कहां से निकलती है? गंगोत्री से। हालांकि मैंने आपको जब पढ़ाया था तो ये पढ़ाया था, गंगा 5 प्रयाग बनाती है। कितने प्रयाग? 5 प्रयाग। ठीक है भाई? ये जो सबसे लास्ट है कौन सा है भाई? देव प्रयाग। कौन सा प्रयाग? देव प्रयाग के बाद में ये गंगा कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? गंगा। अब भाई ये कौन सी नदी है भाई यहां? अलकनंदा। कौन सी भाई? और ये भागीरथी। तो इसकी मुख्य धारा भागीरथी है क्या? तो इस गंगा का एक नाम तो क्या है? भागीरथी। भागीरथी वही नदी है जिसपे भारत का सबसे ऊंचा बांध बना हुआ है। हाँ, टिहरी। कौन सा बांध भाई? टिहरी बांध किस नदी पे है? जो कि भारत का सबसे ऊंचा, विश्व का 5वां बांध है साहब, टिहरी नदी पे। यस या नो? अब देखो, उधर तो ऐसे अलकनंदा, ऊपर भागीरथी, ये जब मिलती है दोनों देव प्रयाग में, वहीं से क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। याद रखना भाई, उत्तराखंड में 5 प्रयाग। अच्छा, मैंने आपको बताया कि इसको विष्णु गंगा भी कहते हैं, दौड़ी गंगा भी कहते हैं। यस या नो? विष्णु भगवान कृष्ण के रूप में जन्म लिए साहब। तो विष्णु जी चले और कृष्ण के जन्म कहां लिए? नंद बाबा। हालांकि जन्म तो वही लिया, लेकिन पाड़ा नंद बाबा ने था क्या?
तो कृष्ण जी किसके घर आए भाई? नंद बाबा के। तो नंदाकिनी कौन सी नदी? नदी का नाम नंदाकिनी और इस प्रयाग का नाम नंद प्रयाग। तो याद रह गया भाई, कृष्ण जी किसके घर आ गए भैया? नंद बाबा के। तो प्रयाग नंदा नदी कौन सी? नंदाकिनी। और प्रयाग का नाम नंद प्रयाग। अरे यस या नो बोलो। अच्छा, उस पहला वाला प्रयाग हो गया, दूसरा हो गया ही। पहला तो कौन सा कहलाएगा? विष्णु प्रयाग कहलाएगा कि भाई? दूसरा हो गया कौन सा? नंद प्रयाग। इसको कह दो नंद प्रयाग, नंदाकिनी। ये विष्णु प्रयाग हो गया भाई। यस। अब आ जाओ साहब। हाँ भाई, नंद बाबा के बड़े हो गए कृष्ण जी। फिर आया समय जब जवानी का, तो कृष्ण जी महाभारत में भाग लिया। महाभारत में एक व्यक्ति था नाम कर्ण। उस कर्ण को इन्होंने खूब समझाया कि भाई देख, तेरा जो पिंड है ना, वो कौरव नहीं है, पांडव है। तो उसको क्या समझाया? तेरा पिंड, तो पिंडारी नदी कौन सी भाई? पिंडारी नदी। यस या नो? और किसको समझाया? तो इसको क्या कहा भाई? कर्ण प्रिया। ठीक है भाई, दो प्रयाग हो गए, तीन विष्णु, नंद और। अब कर्ण ने उनकी बात नहीं मानी। तो बात नहीं मानी तो भगवान को गुस्सा आना था कि नहीं था? तो भगवान को गुस्सा आया, भगवान की बात नहीं मानी तो उनका मन खराब हो गया। क्या खराब हो गया? तो मन खराब हो गया। तो मंदाकिनी कौन सी नदी भाई? और मन खराब हुआ तो अबे मन खराब हुआ तो उनको गुस्सा आया। गुस्सा आया तो कौन सा रूप? तो रुद्र प्रयाग। कौन सा प्रयाग? रुद्र प्रयाग। और जब भगवान को गुस्सा आया, रुद्र हुए, यस्यानो, तो कौन सा रूप दिखाएंगे वो? देव। तो देव रूप मतलब देव प्रयाग। और नदी कौन सी? भागीरथी आके मिली, तो देव प्रयाग हुआ साहब। और ये कर्ण प्रयाग हुआ। यस्यानो। अब आ जाओ साहब, सबसे पहले विष्णु प्रयाग। विष्णु जी किसके घर? तो नंदाकिनी, नंद प्रयाग। हाँ भाई, नंदा बाबा के बड़े होकर किसको समझाया? क्या भाई? तेरा पिंड यानी पिंडारी नदी और कर्ण प्रयाग। अच्छा, बात नहीं मैंने तो मंदाकिनी और रुद्र प्रयाग। और रुद्र प्रयाग को तो कौन सा? देव प्रयाग। जहां कौन सी नदी मिली? ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में पूछते हैं कितने प्रयाग, कौन सी नदी? हाँ भाई, गंगा यहां चलती है बिहार पश्चिम बंगाल होती हुई बांग्लादेश में घुस जाती है। अभी बात करेंगे बांग्लादेश। अब बांग्लादेश में जो घुसती है, जो पश्चिम बंगाल में से एक तो टुकड़ा बांग्लादेश में, एक इधर अपने आ जाता है बांग्लादेश में। और यहाँ एक क्या बना दिया? बेराज, जिसको कहते हैं फरक का बेराज। कौन सा बेराज? तो फरक का बेराज अगर पूछ ले, बेराज होता है पानी को डिवाइड करना। तो एक टुकड़ा तो भारत में रह लिया और एक कहां चला गया? कौन सा बांध है? फरक का बेराज। कौन सा बेराज भाई? कहां पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। किस नदी पे? गंगा नदी पे। और जब अलग होती है तो एक गंगा और एक दूसरी का नाम हुगली। ये गंगा जो पाकिस्तान सॉरी बांग्लादेश में जाती है, इसका नाम हो जाता है पद्मा। क्या हो जाता है भैया? तो गंगा का नाम क्या हो गया? पद्मा हो गया। कहां हो गया गंगा नाम पद्मा? कहां हो गया? बांग्लादेश। बांग्लादेश में ये तो हो गई पद्मा। और उधर से मैं आपको बताऊं, इधर से आती है ब्रह्मपुत्र। पहले अपने किस में घुसती है? अरुणाचल में। अरुणाचल के नीचे कौन सा है भाई? असम। असम में घुसती है। और असम के नीचे बांग्लादेश। अरे किसमें भाई? बांग्लादेश में आ गई साहब। ये दोनों ऐसे। तो ये ब्रह्मपुत्र जो है, अरुणाचल, असम और बांग्लादेश, इस अरुणाचल, इस बर्मा का नाम जो हो जाता है जमुना। क्या नाम हो जाता है? और इसका नाम पद्मा और जमुना मिलती है तो इनका नाम होता है मेघना। क्या नाम होता है भाई? मेघना नदी। कौन सी नदी? तो बांग्लादेश में हमारे वाले गंगा और हमारे वाली ब्रह्मपुत्र मिलकर क्या बन जाती है? मेघना बन जाती है, पद्मा और जमुना। और फिर आगे चलकर ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। डेल्टा ना पानी से सुंदरवन का डेल्टा। कौन सा डेल्टा भाई? सुंदरवन का डेल्टा, की जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरवन का डेल्टा। कौन सा डेल्टा भाई? मिट्टियां ला ला के ऐसी इतनी बड़ी जगह हो गई, जमीन हो गई पानी में, जहां बड़े बड़े अभ्यारण्य भी है साहब। और आया ना, कौन सा डेल्टा है? सुंदरवन का डेल्टा। कौन सी नदियां बनाती है? पद्मा और जमुना। पद्मा कौन? जमुना कौन? दोनों मिलकर मेघना। अपन को तो ये पूछा है कि बांग्लादेश में गंगा को क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। बाकी प्रश्न में आपको दिमाग में याद रखने हैं। यस या नो? गंगा नदी कितने प्रयाग बताओ? देखे, विष्णु, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। कितने प्रयाग? गंगा नदी। यस या नो? याद रखी बात।
कौन से प्रयाग के बाद में गंगा को गंगा कहा गया? देवप्रयाग। कौन से प्रयाग? देवप्रयाग। यस या नो? कौन सा बांध फरक्का बैराज किस पे है? एक तो हुगली, दूसरी पद्मा। पद्मा किससे मिलती है? जमुना से। क्या बन जाती है? जमुना किसका है नाम? ब्रह्मपुत्र। ये ब्रह्मपुत्र वही नदी है जिसको डियर शांगपो कहा जाता है नेपाल में। क्या कहा जाता है भाई? शांगपो। अरे क्या कहा जाता है? शांगपो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र का नाम शांगपो। कौन सी? शांगपो नदी। याद रखना भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश बताओ भाई? लक्षद्वीप। कौन सा भैया? लक्षद्वीप है भाई। सबसे छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती। याद रखना बात को। भारत का सबसे ऊंचा झरना, झरना जानते हो भाई? हाँ भाई, पानी पड़ना ऊपर से ऐसे। हाँ भाई, जोग गरसपा। जोग गरसपा। हालांकि आजकल कुछ जगह आपको नेट पे कुचिकल। कौन सा भाई? दोनों ही कहां पड़ते हैं बताओ? कर्नाटक में। अरे कहां पड़ते हैं भाई? कर्नाटक। कौन से राज्य में? कर्नाटक राज्य में। हाँ भाई, जोग गरसपा। इसका नाम भी चेंज किया गया था महात्मा गांधी। क्या कहा जाता है भाई इसको? इस झरने को महात्मा गांधी भी कहा जाता है। यस या नो? तो आंसर के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से क्या आएगा? जोग गरसपा या महात्मा गांधी किस राज्य में डियर है? अच्छा, अगर नेट के हिसाब से वर्तमान में किसको माना जाता है? पुच्छिकल। ये भी कहाँ है? कर्नाटक में। यस या नो? हाँ भाई, ये भी जलप्रपात ही है। झरना कह लो या जलप्रपात कह लो, एक ही बात है भाई। अरे झरना या जलप्रपात, ये भी ये एक नदी बहती है कर्नाटक में, बहुत बड़ी नदी। हाँ भाई, कौन सी? कावेरी। कौन सी नदी रे? कहां पर बहती है? कैसे कर्नाटक, कैसे कावेरी। इस कावेरी पे एक झरना गिरता है। इस झरने का नाम है शिव समुद्र। अच्छा, झरना गिरता है तो देखो, झरना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे पानी वाला वो लगा दिया जाता है भाई, पंखड़े, और इससे बिजली बनाई जाती है। तो ये शिव समुद्र बहुत इंपॉर्टेंट है साहब कर्नाटक के दृष्टिकोण से। यहाँ बिजली बनती है बड़ी अच्छी खासी। तो शिव समुद्रम जलप्रपात कहां पड़ता है? किस नदी पे? कावेरी पे। याद रखना, शिव समुद्र किस पे है? कावेरी। वो राज्य पूछ रहे तो कर्नाटक। याद रहेगी के बात? निम्न में से कौन सा भारत का सबसे लंबी नदी है साहब? सबको पता है कौन सी है भाई? गंगा। कितनी लंबी? 25 किलोमीटर साहब, गंगा। अच्छा, एक गंगा नदी बहती है तो देखो यहां अपना जो प्रयागराज है, कौन सी जगह है? कहां पड़ता है प्रयागराज? यूपी में। और ये हल्दिया, कौन सी जगह है भाई? हल्दिया, पश्चिम बंगाल। इनके बीच में 1620 किलोमीटर को, हाँ भाई, हमारा NW1 बनाया गया है। क्या बनाया गया भाई? NW1, नेशनल वाटर वे। अरे बोलो, नेशनल वाटर वे। कौन सा भाई? NW1। भारत का जो जलीय मार्ग है, वो पहला मार्ग किसको बनाया गया है? प्रयागराज से इलाहाबाद, प्रयागराज से हल्दिया। यस या नो? कितना? 16। कौन सा है ये? पहला नेशनल जो वाटर है ना भाई, वे। अरे वाटर से रास्ता, इसको बनाया गया साहब। इसमें गंगा नदी के पानी में एक बहुत फेमस जीव है जो भारत का जलीय जीव भी है। भारत का जलीय जीव। कौन सा जीव भाई? हाँ भाई, बड़ा ही दुर्लभ है, डॉल्फिन। हाँ भाई, कौन सी? डॉल्फिन मछली किस में पाई जाती है भाई? गंगा नदी में पाई जाती है भाई। ध्यान रखना, तो भारत का राष्ट्रीय क्या है भाई? जलीय जीव है। किस नदी में? गंगा में। तो ये याद रखना भाई। तो हमें पूछा इतना ही था कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अगर बात पूछ ले तो लंबी हो गई, बात पूछ ले कि चौड़ी कौन सी है, तो चौड़ी है ब्रह्मपुत्र। कौन सी भाई? याद रखना, चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। ये ब्रह्मपुत्र वही है जो असम में से 2 भागों में बढ़ जाती है साहब। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अरे असम में कितने भागों में बढ़ जाती है? और एक द्वीप बनाती है और वापस आगे मिल जाती है। से पानी फट गया और वापस मिल गया तो एक द्वीप बनाती है, माजुली द्वीप। कौन सा भाई? माजुली। याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है साहब। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है भाई? माजुली। कौन सा है? माजुली द्वीप है। यस या नो? अब कई भाइयों को मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी नींद की झपकियां आ रही। झपकियां मतलब भाई, नदी बेसिन जिसे भारत का रुरूर कहा जाता है,
बिल्कुल शाबाश भाई। हाँ भाई, ये हमारा एक राज्य है, कौन सा? झारखंड। इस झारखंड में एक बहुत गजब की चीज है, एक पर्वत है छोटा नागपुर का पठार। कौन सा भाई? छोटा नागपुर का पठार। यस या नो? और ये भाई साहब, इस छोटे नागपुर का पठार में छोटी बात नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है भाई? क्यों इंपॉर्टेंट बताओ भाई? अरे क्यों इंपॉर्टेंट है छोटा नागपुर का पठार? क्योंकि भारत में जो क्या चीज? खनिज। खनिज बहुत है साहब इसमें, इसीलिए खनिजों का अजायब घर। खनिजों का इसे कहा जाता है छोटा नागपुर के पठार। अब नागपुर तो महाराष्ट्र में पड़ता है भाई, लेकिन छोटा नागपुर कहां पड़ता है भाई? झारखंड। याद रहेगी ये बात। इसके एक यहां से एक नदी निकलती है, इस पहाड़ को दो भागों में बांटती। इस नदी का नाम है दामोदर। क्या नदी है? और दामोदर कोई मामूली नाम नदी है? दामोदर तो नाम नरेंद्र मोदी का भी आता है दामोदर, तो वो दामोदर भी कम नहीं है, ये दामोदर भी। पहली बार जो ये नदी पर जो परियोजना आती है, नदी पे परियोजना, जैसे बांध बना दिया, बांध से पानी मिल गया, सिंचाई हो गई, पर्यटन बढ़ गया, मछलियां पाल ली, तो पहली जो नदी परियोजना थी इस दामोदर पे आई थी। पहले पीएम कौन भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब भाई? हाजी बताओ। 1948। अरे कब भाई? 1948 में। तरीके की बात है। कौन से थे? उन पंडित जवाहरलाल को नहीं पता भाई ये दामोदर नाम गड़बड़ करेगा, आगे जालकर कांग्रेस का नाश ही कर देगा, नहीं तो दामोदर को तो नहीं बढ़ाते और तो पता नहीं क्या होता। हाँ भाई यस। और किसको दो भागों बांटती है रे? अच्छा, अब ये जो जगह है ना, इसकी जो छोटा नाम जहां से गुजरती है, ये भाई कोयले की खाने हैं। क्या है भाई? कोयले की खानों से गुजरती है। यस या नो? अच्छा, कोयलों की खानों से कोई नदी गुजरेगी तो सुंदर होगी क्या? काली होगी। कोयला तो काला है साहब, काली पीली होगी, तो इसको काली नदी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? और अच्छी लगेगी या सूगली सी? सूगली सी लगेगी तो इसको क्या कह सकते हैं भाई? हाँ भाई, जैविक मरुस्थल की संज्ञा देती। किसकी? किस नदी को? अच्छा, इसकी घाटियों में क्या मिलता है? कोयला मिलता है। क्या मिलता है? अच्छा, कोयले के साथ यहां एक और चीज मिलती है, यूरेनियम। क्या मिलती है भाई? यूरेनियम की एक खान है जादूगोड़ा। कौन सी है भाई? ये भी कहां है भाई? झारखंड में। याद रखना, यूरेनियम की बड़ी खान जादूगोड़ा कहां है? झारखंड में। तो ये कौन सी नदी है? दामोदर। दामोदर नदी किस राज्य में? किस पहाड़ को दो भागों में? कोयले की घाटियों से गुजरती है क्या? जैविक मरुस्थल या काली नदी। अब देखो भैया, इधर ये घुस गई आगे पश्चिम बंगाल में। किसमें घुस गई? अब देखो पश्चिम बंगाल में एक नदी आती है हुगली। कौन सी आती है? हुगली। अब ये जब पानी ज्यादा आ जाता है किस नदी में? विकास किसमें? दामोदर में। किसमें ज्यादा आ जाता है? अरे किसमें ज्यादा आ जाता है? दामोदर में ज्यादा पानी आ जाएगा। अरे आया ना? तो ये पानी कहां जाएगा रे? अरे बंगाल में जाएगा क्या? और बंगाल में बाढ़ आएगी क्या? इसलिए इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पश्चिम बंगाल का शोक। जब भी बाढ़ आता है तो किसको नुकसान पहुंचाती है भाई? पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। किस नदी को? दामोदर को। याद रहेगी बात। दामोदर पे पहली नदी परियोजना कब बनी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इस नदी की घाटियों में क्या मिलता है? कोयला मिलता है। क्या मिलता है? इसलिए इसे वो जैविक मरुस्थल की संज्ञा या काली नदी भी कह सकते हैं। और ये किस का शोक है? पश्चिम बंगाल का। किस नदी में मिलती है? हुगली में। अब मैं पूछा था नदी बेसिन को रुरूर कहा जाता है। किसको भाई? दामोदर। अच्छा, इसको छोटा नागपुर के पठार को अजायब कर तो कहा ही जाता है, इसको रुरूर प्रदेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? रुरूर प्रदेश भी। यस या नो? ये आपकी पूरी दामोदर और उसकी क्वेश्चन हो गया सर। डन है भाई? अरे डन है क्या? याद रहेगी। अब भाई इनको वन लाइनर जो बच्चा नहीं है वो लिख लिया करो। ऐसे मैप बना के अगर तुम पढ़ो ना तो मैं कहता हूं कभी भूलो ही नहीं यार। ये साहब झारखंड है, ये दामोदर नदी है, ये पहाड़ है, दो गांव बांट दिया साहब। अच्छा, दामोदर नदी के ऊपर वाले को कौन सा पहाड़ कहते हैं? हजारीबाग का पठार। और नीचे वाले को रांची का पठार। तो ऊपर वाला हजारीबाग का, नीचे वाला रांची का। बस ये लोग साहब। अच्छा, कोयला निकलता है क्या यहाँ से?
तो कोयला अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है? झारखंड में। नाम क्या है? धनबाद। कौन सी जगह भाई? धनबाद। किसका अनुसंधान केंद्र है? कोयले का। बोलो हाँ या ना? बोलो। अच्छा, यहां से इस पहाड़ से ही, इस छोटा नागपुर से दामोदर तो निकलती है, अरे एक और नदी निकलती है, स्वर्ण रेखा। कौन सी रेखा रे? स्वर्ण रेखा। नाम स्वर्ण क्यों पड़ा? क्योंकि इस नदी के में छोटे छोटे सोने के कण मिलते हैं साहब, इसलिए नाम क्या है? स्वर्ण रेखा। बोलो हाँ या ना? अरे याद रहेगी क्या? अच्छा, इसी स्वर्ण रेखा पर नदी पर है भाई साहब, आज जिसका आप रिलायंस रिलायंस कहते हो, इनका बापू, सब रिलायंस वालों का कौन? बापू। अनिल और मुकेश का बापू का भी बापू। हाँ भाई, कौन? जमशेद जी टाटा। कौन भाई? जमशेद जी टाटा ने साहब एक फैक्ट्री डाल दी। अरे हाया ना? अरे वहां, अच्छा नदी पानी चाहिए था क्या? तो कौन सी नदी का पानी लिया? कौन सी नदी का? स्वर्ण रेखा का पानी ले लिया। और जमशेद जी टाटा, तो आज उस नगर का नाम क्या कर दिया भाई? हाँ भाई, टाटा नगर। कौन सा नगर है? किसने बसाया था? भारत की पहली फैक्ट्री थी, कौन सी? निजी। कब डली थी? बताओ, देखो कोई बता सकता है? आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 में, जिसको शॉर्ट में कहते हैं टिस्को। क्या कहते हैं भाई? टिस्को। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कब स्थापना हुई भाई? 1907 में। किसने? जमशेदजी। तो टाटा नगर। अरे हाया ना? जमशेदपुर। बोलो किसके किनारे? और ये स्वर्ण रेखा के आगे चलती है, तो जो झारखंड की राजधानी रांची, वो भी किस नदी के किनारे है? स्वर्ण रेखा के। तो ध्यान, रांची शहर किस नदी के किनारे है? और ये स्वर्ण रेखा निकलती कहां से? छोटा नागपुर के पठार से। यस या नो? चलो आगे चलूं भाई, नोट कर लिया? चलो ठीक, आगे। निम्न में से कौन सी नदी महाराष्ट्र से होकर गुजरती है? महाराष्ट्र और गुजरात। हाँ भाई, ये तो अपना गुजरात मान लो, और ये नीचे मान लो महाराष्ट्र, इनसे के गुजरे साहब ऐसी कोई नदी। हाँ भाई, साबरमती। साबरमती का लाल तो कौन था रे? साबरमती का लाल महात्मा गांधी यार, आश्रम नहीं है साबरमती? तो ये तो गुजरात में जाके इधर गिर जाती है साहब। चलो जी भाई। हाँ भाई, गोदावरी तो इधर आती कहीं को है भाई? बोलो महाराष्ट्र। फिर महाराष्ट्र के बाद बोलो भाई एमपी। एमपी तो नहीं, छत्तीसगढ़ में जाती है शायद। महाराष्ट्र, फिर जाती है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में फिर आती है, तेलंगाना में भी आती है, आंध्र में भी आती है, और उड़ीसा में भी जाती है। कौन सी नदी? गोदावरी। दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी नदी, या दक्षिण भारत की गंगा, प्रायद्वीप भारत की नदी। हाँ भाई, गोदावरी में क्या चल? माही। ये माही तो राजस्थान में है भाई, यूं निकल के यूं आके गुजरात में आके ये भी अरब सागर में मिट जाती है। कौन सी नदी भाई? ताप्ती नदी। ताप्ती एमपी में से निकलती है साहब, एमपी में या महाराष्ट्र में होके फिर गुजरात में घुसती है। पहले एमपी से निकल कहां घुसती है भाई? महाराष्ट्र में। कौन सी नदी? ताप्ती। और महाराष्ट्र में जो अपना आपका बहुत इंपॉर्टेंट शहर सूरत, कौन सा भाई? सूरत शहर किस नदी पे है? ताप्ती नदी पे है। ध्यान रखना, सूरत शहर किस पे है? ताप्ती पे। ऐसा, हाँ मैंने कहा बताया। हाँ, गुजरात में सूरत, मतलब एमपी, महाराष्ट्र, और फिर वापस कहा? गुजरात। और गुजरात में कौन सा शहर भाई? सूरत, जो औद्योगिक केंद्र है ना बहुत बड़ा। हाँ जी, सूरत है वो, किस नदी पे है? ताप्ती नदी। निम्न में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा शिपयार्ड? शिपयार्ड मतलब जहाजें वगैरह बनती हो। हाँ भाई, कौन सा है भाई बताओ? ये केरल, और केरल में एक जगह कौन सी भाई? कोच्चि। कौन सी? कोच्चि। तो ये कोच्चि है ना भाई, यहाँ शिपयार्ड वगैरह ये निर्माण होते हैं। तो कोच्चि, जिसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है, अरब सागर की रानी कोच्चि। यस या नो? याद रहेगी बात? कहा? कोच्चि शिपयार्ड तैयार होते हैं। भारत में पहली कंपनी प्रतिबंधित प्रमुख बंदरगाह में से कौन सा है भाई? कंपनी प्रतिबंधित प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? एन्नोर। कौन सा भाई? निजीकरण का पहला कौन सा है? एन्नोर। पूर्णतः कंप्यूटर पर आधारित, किस राज्य में है? तमिलनाडु में। पूर्णतः कंप्यूटर पर आधारित है, निजीकरण है। कौन सा बंदरगाह? एन्नोर। विशेष रूप से जापान को लोहा एसक के निर्यात करने के लिए विकसित बंदरगाह। अब जापान को लोहा एसक देने के लिए कौन सा भाई?
बताओ भाई, जापान को लोहा देने के लिए कौन सा बंदरगाह बनाया गया था विशेष रूप से? पारादीप। उड़ीसा वाला पारादीप है वो जापान से लोहा शक का निर्यात द्वारा करने के लिए बनाया गया था। पारादीप उड़ीसा वाला, याद रहेगा क्या? बोलो। तो ये सारे क्वेश्चन अपने आप में इंपोर्टेंट है। अभी वाले क्लास में पढ़ने तटीय सीमा देख ली, बंदरगाह देख ली, भारत की कुछ प्रमुख नदियां देख ली, प्रमुख शहर देख लिए, भारत के उत्तरी बिंदु देख लिए, पूर्वी बिंदु देख लिए, कर्क रेखा के बारे में पढ़ लिया। यस या नो? इन्हीं सभी को मिला के ज्योग्राफी आपकी बनती है सर। अब मिट्टियों के 2-4 मिट्टियों के क्वेश्चन आ जाएंगे। ज्योग्राफी क्या है भाई? भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है, कितने राज्य है भारत में, बाउंड्री कैसी बनी हुई है, पड़ोसी देश कौन से हैं, भारत की मिट्टी कैसी है, नदियां भारत में, नदियों के साथ बंदरगाह कौन से हैं, नदी फिर झीलें कौन सी हैं, और आया ना, नदियों पे बांध कौन से बन गए, भारत की भी कृषि कैसी है, भारत के उद्योग धंधे कैसे हैं, भारत में परिवहन कैसा है, ये अपनी ज्योग्राफी बन जाती है सर। यस या नो? यस या नो? और हर टॉपिक में आपको 15, 20, 25 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना। मिट्टियों में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाए तो काली मिट्टी का बनता है साहब, ना जाने कितनी बार। कपास की मिट्टी काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी काली मिट्टी, रेगदा मिट्टी काली मिट्टी, हाँ भाई, स्वयं जुतने वाली मिट्टी काली मिट्टी, हाँ हाँ, दरारे वाली मिट्टी काली मिट्टी। बोलो। तो यही बनता है भाई। अरे फिक्स है क्या भाई? ज्वालामुखी द्वारा निर्मित मिट्टी काली मिट्टी। फिर दूसरी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, जो भारत में 43% सर्वाधिक कौन सी मिट्टी है? जलोढ़। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र का जो मैदानी भाग है वो किस मिट्टी का? जलोढ़ मिट्टी का। किस मिट्टी का? जलोढ़ मिट्टी का। बाकी मिट्टियां फिर कम हो गई, क्योंकि कम मिट्टियां हैं, कम खेती बाड़ी होगी तो इनकी बात कम करेंगे। पर्वतीय मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी है, इनकी बातें क्या होंगी भाई? कम होंगी। ये लो मिट्टियां होंगी साहब। अरे क्लियर है? तो क्वेश्चन फिक्स ही होते हैं, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। हम ज्यादा कई बार लिख के ले लेते हैं। अब जब पढ़ाते हैं या नोट्स देखते हैं या कोई किताब देखते हैं तो वो गुणी बात रहा साहब। मैं एक नदी 5 पेज में साहब, तो बिन देख जी दुख बाल आ जाएगा तो कतो पढ़ साहब। अरे आया ना, एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ी वो आते हैं, हर एग्जाम का एक स्टैंडर्ड लोग होता है सर। आप पहले बेसिक कीजिए तैयार, आपको लगे कि हाँ यार गंगा ऐसी ऐसी गंगा है, आप एक बार बेसिक बना लोगे ना, फिर देखो आपको जोड़ने में अपने आप नई चीजें जोड़ते जाओ। लेकिन एक दिन में पॉसिबल नहीं होगा। तो बाकी ये जितने भी क्वेश्चन है इसमें 50 क्वेश्चन है। अब खाने का आपका टाइम हो गया, तो अगली क्लास के साथ इनको पूरा करेंगे साहब। यस। अब दोबारा जिन्होंने पढ़ रखा है तो मिट्टी हट रही है क्या भाई? दोबारा से मिट्टी हट जाएगी, ज्योग्राफी एक बार रिवाइज हो जाएगी। तो आप तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाकी आप लोगों को भी क्लास अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।